सबको सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सत्यासत्य का निर्णय जिस विद्या को प्राप्त करने के उपरांत हम लोग करने में सक्षम होते हैं, या सत्यासत्य का निर्णय को कराने वाली विद्या न्याय विद्या है। उस विद्या से हम जुड़ रहे हैं और उससे लाभ उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यासत्य की परीक्षा के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो सत्यासत्य की परीक्षा 5 प्रकार से की जाती है, उन्होंने कहा। आप तृतीय समोल्लास को देखिएगा तो वहां पर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव व वेदों के जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करने की बात वहां पर बताई गई। अर्थात ये सत्य है, ये असत्य है, इसका ज्ञान आप किस प्रकार करेंगे। तो वहां पर कहा गया ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव व वेदों के जो भी अनुकूल बातें हैं उनको हम सत्य स्वीकार करेंगे, और जो प्रतिकूल है उसको असत्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार वहां पर उन्होंने लिखा, सृष्टि क्रम के जो अनुकूल है वो तो सत्य है, और सृष्टि क्रम के जो विपरीत है वो असत्य है, उसको स्वीकार नहीं करना। इसी प्रकार वहां पर ये भी बात लिखी गई कि जो आप्तों के उपदेश के अनुकूल है, आप्त उपदेश के अनुकूल वह सत्य, और प्रतिकूल वो सब असत्य। और चौथी बात वहां पर लिखी गई, अपनी आत्मा के जो अनुकूल हो वह सत्य और उससे विपरीत असत्य। अंतिम में एक बात वहां पर बताई गई, 5 कसौटियां हैं परीक्षा करने की। वो अंतिम बात में ये बताई गई कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो सिद्ध होता है वह सत्य, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सिद्ध नहीं होता है वह असत्य। ये 5 बातों को आप याद कर लीजिएगा न्याय दर्शन पढ़ने वाले। तो पहली बात क्या हुई, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव वह वेदों के अनुकूल जो होगा वो सत्य होगा, और अन्य सब असत्य। दूसरी बात, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह सत्य और प्रतिकूल असत्य। आप्तों का उपदेश, जो आप्तों का उपदेश है और आप्तों के उपदेश के अनुकूल जो जीवन जीता है वो तो ठीक है, और प्रतिकूल जीवन जीने वाला आप्त कहते हैं ऋषि महर्षियों को, सत्यवादियों को, वो आप्त हैं। महर्षि दयानंद जी आप्त हैं।
और महर्षि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक ऋषि आप्त हैं, उनके उपदेश सत्य और अन्य सब असत्य। और आत्मा, आत्मा माने मैं स्वयं, अपनी आत्मा के जो अनुकूल है, अर्थात आत्मा की आवाज, कर्म करते समय यदि भय, शंका और लज्जा आदि की अनुभूति नहीं हो रही तो समझना चाहिए ठीक है। यदि कर्म करने के समय, कर्म करने के बाद, कर्म करने से पहले भय, लज्जा, शंका आदि की अनुभूति होती है तो वो ठीक नहीं है, वो असत्य है। अंतिम में जो बात बताई गई जो हमारे लिए है, जो प्रसंग हमारा चल रहा है, हमारा प्रसंग चल रहा है 8 प्रमाणों के विषय में। तो वहां पर कहा गया प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल जो हो वो सत्य, और जो प्रतिकूल होगा वह असत्य। तो कल हम लोग न्याय के अंतर्गत न्याय में प्रवेश करने के लिए, न्याय का अर्थ है प्रमाण, और प्रमाण का अर्थ है जिससे वस्तुओं का यथार्थ ठीक ठीक ज्ञान हो। यदि किसी वस्तु से मैं जुड़ गया और उस वस्तु से संबंधित ठीक ज्ञान नहीं हुआ और भ्रम रहा, संशय हो रहा है, तो इसका अर्थ है आपका प्रमाण ठीक नहीं है। कई बार मैं तो देख के आया हूं, ठीक बोल रहा हूं बोलते हैं, ठीक बोल रहा हूं, वो बात कट गई या उसमें संशय है या किसी ने आपकी वो बात काट दी, तो उसका अर्थ हुआ वो प्रमाण नहीं था, वो प्रमाण नहीं था। प्रमाण जब तथ्य को पकड़ लेता है तो वहां पर और भ्रम और संशय उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रमाण का अर्थ हो गया वस्तु से जुड़ने के बाद वस्तु से संबंधित ठीक ठीक ज्ञान को जिस साधन के माध्यम से हम जान या प्राप्त कर लेते हैं उसको प्रमाण कहा जाता है। यदि जीवन में प्रमाणों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, प्रमाण का अर्थ है परीक्षा करके स्वीकार करना। इसलिए महर्षि वात्स्यायन जी प्रमाण की परिभाषा में क्या बताते हैं? प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना और उसको स्वीकार करना, ये न्याय है। जब तक व्यक्ति संसार में परीक्षा करके, अर्थात विचार करके, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन करके, अर्थात विवेचना करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। आज तक यदि किसी ने भी विवेक को प्राप्त किया, आज तक यदि किसी ने विवेक के बाद वैराग्य को प्राप्त किया, तो उसका अर्थ है वह प्रत्येक पदार्थ को परीक्षा करके स्वीकार करता है। वो अंधाधुंध स्वीकार नहीं करता है। जो व्यक्ति अंधाधुंध विषय भोगों में पड़े रहता है, भोगों में आसक्त रहता है, राग युक्त जीवन जीता है, क्लेशों से युक्त जीवन जीता है, वह वस्तुओं का प्रयोग बिना विचार किए कर रहा है, समझना चाहिए। यदि कहीं भी राग है, यदि कहीं भी द्वेष है, यदि कहीं भी क्लेश है,
तो समझना चाहिए विवेक नहीं है। यदि विवेक होगा तो वह व्यक्ति वैराग्य को अपनाएगा, अर्थात पदार्थों में और आसक्त नहीं रहेगा। एक छोटा सा बच्चा, 1-2-2.5 साल का बच्चा, जब वो दुनिया में अर्थात घर से बाहर आता है, अर्थात माता जी के आंचल से बाहर हंसता खेलता कूदता है, तो वो जब प्रकाश को देखता है या कभी रस्सी के समान किसी पदार्थ को देखता है तो उधर वो दौड़ता है। यदि वो सांप को देखेगा, यदि वो बिच्छू को देखेगा, या वो दीपक को देखेगा या मोमबत्ती को देखेगा, तो क्या करेगा वो बच्चा? उधर दौड़ते हुए जाएगा, पकड़ने के लिए प्रयास करेगा। तो माता जी पीछे पीछे रहती है, दीपक को बच्चे की अंगुली न लग जाए इसलिए वो हाथ को पकड़ देती है और खींच देती है और पकड़ के रखे रहती है। प्रकाश के पास जाने नहीं देती, कुत्तों के पास जाने नहीं देती, और सर्प आदि हिलने डुलने वाले पदार्थों के पास, छिपकली आदि के पास जाने नहीं देती। किंतु असावधानी से यदि माताजी ध्यान नहीं दे पाई और बच्चा ने प्रकाश को देखा और दीपक में उसकी अंगुली लग गई, अब लग गई तो हाथ जल गया, अंगुली जल गई। अब मुझे ये बताइए, आगे कोई माताजी या और कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को जलता हुआ दीपक के आगे उसके हाथ को खींच करके अंगुली को वहां लेना चाहे तो वो बच्चा अंगुली को दीपक के पास लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको विवेक हो गया, उसको पहले चोट लग गई, वो स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुई है, वो अक्षर ज्ञान नहीं जानता, तो भी उसको विवेक हो गया कि यहां पर अंगुली लगाऊंगा, हाथ दूंगा तो जल जाएगा। अब बोलना नहीं जानता है, किंतु आप उसको जबरदस्ती उसका हाथ को खींच के लाइए तो दीपक के पास, वो अपने ओर खींचेगा पूरी ताकत से। क्यों? उसको विवेक हो गया। और हमको विवेक नहीं हो रहा है। संसार में इतने लोग चोट खा रहे हैं, संसार में इतने लोग धोखा खा रहे हैं, संसार में इतने लोग दुखी हैं, तो भी हमको यदि विवेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हम वस्तुओं का प्रयोग बिना प्रमाण के अर्थात बिना विचार किए कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति बिना विचार किए वस्तुओं का प्रयोग करता है, बिना परीक्षा किए पदार्थों का प्रयोग करना चालू कर देता है, तो वह व्यक्ति उन पदार्थों से कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता। वो पदार्थ उसको सुख नहीं देते। हाँ, पदार्थों का स्वभाव है, ध्यान रखना। हम लोग कई बार बोलते समय दार्शनिक दृष्टि से, हम योग दर्शन आदि पढ़ चुके हैं, इस दृष्टि से सीधा सीधा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, किंतु पदार्थों से, सांसारिक पदार्थों से सुख मिलता है, किंतु बदले में 4 प्रकार के दुख भी मिलते हैं। हाँ, पदार्थों से तात्कालिक सुख मिलता है, पदार्थों से क्षणिक सुख मिलता है। मुझे भूख लग रही थी, भूख कष्ट है, मैंने भोजन को किया, उस कष्ट से मैं बच गया। अब मुझे बताइए, भूख रूपी जो कष्ट था वो कितने घंटे के लिए भोजन खाया तो बचा? 6-7 घंटे के लिए बच गया, दोबारा भूख लग गई। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ध्यान रखना, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, हम मुंडकोपनिषद में पढ़ते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
ये बहुत बड़ी बात यहां पर बताई गई है। जो व्यक्ति परीक्षा करके वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता है, अर्थात प्रमाणों से परीक्षा के उपरांत, अर्थात बिना विचार किए भोगों में आसक्त रहता है, वह व्यक्ति इस जन्म में भी अगले अनेक जन्मों में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, हे संसार के लोगों, ध्यान रखना, बनी हुई चीजें कभी भी नहीं बनी हुई चीजों को नहीं दिला सकती। दोबारा बोल रहा हूं, अनित्य पदार्थों से नित्य पदार्थों की प्राप्ति असंभव है। अनित्य पदार्थ धन है, अनित्य पदार्थ शरीर है, अनित्य पदार्थ बुद्धि है, अनित्य पदार्थ मन है, अनित्य पदार्थ पुत्र है, अनित्य पदार्थ संसार है, अनित्य पदार्थ गाड़ी है, अनित्य पदार्थ बाकी पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, भोग के सामग्रियां हैं। ये कभी भी नित्य पदार्थों को ये पदार्थ प्राप्त नहीं करा सकते। नास्ति, श्लोक में एक बड़ी बात बताई गई, न अस्ति अकृतः कृतेन। बने हुए पदार्थों से जो पदार्थ बना नहीं है उसको पाया नहीं जा सकता। कौन पदार्थ नहीं बना? ईश्वर जी प्रकृति नहीं बने। ईश्वर जी प्रकृति जो पदार्थ बने नहीं है उनको बने हुए पदार्थों के द्वारा प्राप्त करने की जो इच्छा है, इस इच्छा को छोड़ देना चाहिए। तो विचार करके पदार्थों के साथ जुड़ने का जो हमको उपदेश देने वाला शास्त्र है वो न्याय शास्त्र है। हमको विचार करना बताता है, ये शास्त्र हमको सिखाता है। तो हम लोग कल विचार कर रहे थे, क्या विचार कर रहे थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये मुख्य 4 प्रमाण है न्याय दर्शन के। और 4 गौण प्रमाण है, ऐतिह्य प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण। न्याय दर्शन में कहा गया, न्याय दर्शन में आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया आप ऐतिह्य प्रमाण को शब्द प्रमाण के अंदर है ऐसा मान लेना, अर्थात शब्द प्रमाण के समान ऐतिह्य प्रमाण है। शब्द प्रमाण में ऐतिह्य अर्थात इतिहास प्रमाण अंतर्भावित हो जाता है और अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये तीनों प्रमाण अनुमान प्रमाण में अंतर्भावित हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अंतर्भावित हो जाते हैं ये 3 प्रमाण। कौन कौन से? तो कहा, एक अर्थापत्ति, दूसरा संभव, तीसरा अभाव। तो प्रमाण और प्रमेय और प्रमाता और प्रमेति, संसार के पदार्थों को ये 4 भागों में बांटा गया है। अब बांट देना चाहिए। 4 भागों में से प्रमाण भाग मुख्य है, इसलिए प्रमाणों के लिए एक शास्त्र बना, वो न्याय शास्त्र। और प्रमाणों के अंतर्गत भी अनुमान प्रमाण की बहुत अधिक महत्ता है, इसलिए अनुमान प्रमाण को आधार करके इस शास्त्र में सारी बातें बताई गई, न्याय शास्त्र में। तो अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? कल हम लोगों ने विचार किया, इंद्रियों का सीधा सीधा संबंध जब विषयों के साथ, पदार्थों के साथ हो जाता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। और सीधा संबंध इंद्रियों का जिन पदार्थों के साथ नहीं होता है, डायरेक्ट संबंधित पदार्थों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रमाण से। इनडायरेक्ट जो रहते हैं, परोक्ष जो रहते हैं पदार्थ, जो छिपे हुए पदार्थ हैं,
जो एक के अंदर घुस कर गए हैं, उन पदार्थों का ज्ञान जिस प्रमाण के माध्यम से हम करते हैं, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनका अस्तित्व है, किंतु उनका ज्ञान हम जिस प्रमाण के आधार से करते हैं वो प्रमाण है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण से परोक्ष पदार्थों का ज्ञान होता है, जिनको हम अभी सीधे आंखों से, इंद्रियों से देख नहीं रहे, किंतु हमको विशेष ज्ञान होता है। तो विशेष ज्ञान बिना देखे हुए पदार्थों का भी हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण को विस्तार से हम न्याय में पढ़ेंगे। केवल यहां पर हमको विचार शक्ति को बढ़ाना है, और कहीं पर भी हम देखते हैं कि एक पदार्थ बुद्धि पूर्वक बना हुआ है, सिस्टोमेटिक एक पदार्थ है, उसको यदि हम देख रहे हैं और उसको बनाने वाले का ज्ञान अर्थात बनाने वाले को अब प्रत्यक्ष हम नहीं किए हैं, तो भी अनुमान प्रमाण से वो बात सिद्ध हो जाएगी कि इसको बनाने के पीछे कोई ना कोई एक सत्ता काम कर रही है। जो सत्ता काम कर रही है उसको अनुमान प्रमाण से हम लोग ज्ञान करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कहा गया अनुमान की एक सीमा है। जब हमें अनुमान से किसी पदार्थ का ज्ञान हो जाता है और जिस सीमा तक ज्ञान हो जाता है उस सीमा तक तो अनुमान प्रमाण से हमको ज्ञान कर लेना चाहिए। जिस सीमा तक जिस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है उस सीमा तक उसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार कर लेना चाहिए। और सीमा से बाहर यदि कोई बात नहीं समझ में आई, अनुमान प्रमाण से और आगे की बात आ गई, तो उसको शब्द प्रमाण से जान लेना चाहिए। ये सृष्टि को हम बनी हुई देख रहे हैं और ये सृष्टि बुद्धिपूर्वक बनी है, वैज्ञानिक और तार्किक रूप से बनी है, व्यवस्थित ढंग से बनी है। इसको बनाने वाले को हम देखे नहीं। एक कार को हम लोगों ने देखा, एक मोबाइल को हम लोगों ने देखा, वहां पर कंपनी का नाम है तो हमने अनुमान कर दिया उस कंपनी में रहने वाले बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने इस मोबाइल को बनाया है, इसलिए सारे पदार्थों को ठीक ठीक जगह वहां पर पदार्थों को रखा गया है, ऐसा हम अनुमान से जान लिए। अब कंपनी का नाम भी है तो विश्वास हो गया, अनुमान हो गया इस कंपनी के वैज्ञानिकों ने बनाया। अब सृष्टि में देख रहे हैं कंपनी का नाम नहीं है, सूर्य के आगे बोर्ड में नहीं लिखा है ईश्वर ने बनाया, चंद्रमा के आगे कोई बोर्ड नहीं टंगा है, किंतु गाड़ियों को, घोड़ों को देखते हैं, मोबाइलों को देखते हैं, वहां कंपनी का नाम है। वो सीमा है। सीमा से आगे की जो बातें आ गई, जो यहां नहीं समझ में आई, अनुमान से बात पकड़ में नहीं आ रही है, तो ऐसे ऐसे सिद्धांतों को आपको जानना है तो वहां शब्द प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक या तो अनुमान से पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है या शब्द प्रमाण से सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ता है। यदि प्रत्यक्ष जब तक नहीं हुआ, किंतु प्रत्यक्ष हर पदार्थ का होगा। कुछ पदार्थों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से होगा और कुछ पदार्थों का प्रत्यक्ष आप मन आदि से करेंगे, आत्मा से करेंगे, किंतु होगा। जिस प्रकार इस प्रत्यक्ष को करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, वैसे ही इंद्रियातीत पदार्थों का प्रत्यक्ष करने के लिए भी श्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, यम नियम का पालन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। ये साधनों के माध्यम से जो इंद्रियों में नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वो भी दिखाई देते हैं, उनका भी प्रत्यक्ष होता है।
इसलिए प्रत्यक्ष दो प्रकार का बताया गया था। सब पदार्थों का प्रत्यक्ष होगा, आंतरिक प्रत्यक्ष के माध्यम से, मानसिक प्रत्यक्ष के माध्यम से और बाह्य प्रत्यक्ष के माध्यम से। और कुछ पदार्थों को अनुमान प्रमाण से जानते हैं और कुछ पदार्थों को हम परोक्ष पदार्थों को अनुमान प्रमाण से जानते हैं। और जहां पर सीमा से अधिक बात बढ़ गई, जिसको हम बिल्कुल नेम प्लेट आदि देखते नहीं है, जहां पर वहां पर शब्द प्रमाण की सहायता लेते हैं। तो शब्द प्रमाण भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। शब्द प्रमाण को पढ़ के ही अब तक हम लोगों ने जाना, क्या जाना, कि द्यावा भूमि जनन देव एक, ये संसार को बनाने वाला कौन है, उसका तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष नहीं किया। तो भी हम लोग वेद के मंत्रों से हम लोगों ने जाना, द्यावा भूमि जनन देव एक, सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। हम ईश्वर की सत्ता को शब्द प्रमाण से जाने। ये समस्त संसार को बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला यदि कोई है, वेद ज्ञान देने वाला, कर्म फलों को देने वाला यदि कोई है तो है ईश्वर। तो शब्द प्रमाण के माध्यम से हम अनुमान कर लेते हैं ईश्वर की सत्ता का। तो शब्द प्रमाण से भी हम अनुमान करते हैं, शब्द प्रमाण को पढ़ करके भी हम ज्ञान विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और विचार करने की क्षमता हमको मिलती है और न्याय में प्रवेश करने की क्षमता हमको शब्द प्रमाणों को पढ़ने के बाद भी मिलती है। और जो क्रम प्राप्त तृतीय प्रमाण है, शब्द प्रमाण को क्रमशः तृतीय प्रमाण में नहीं रखा गया है, चतुर्थ प्रमाण के अंतर्गत शब्द प्रमाण है, किंतु तृतीय प्रमाण है न्याय की भाषा में उपमान प्रमाण, जो कि साधन है ज्ञान की प्राप्ति में, वस्तुओं की सिद्धि में। वस्तुओं का यदि यथार्थ हम प्रयोग करना चाहते हैं, अर्थात वस्तुओं से पूरी तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो प्रमाणों का पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो उपमान प्रमाण तृतीय प्रमाण है, चतुर्थ प्रमाण शब्द प्रमाण है, किंतु अनुमान के बाद शब्द प्रमाण की आवश्यकता हुई तो उसका कथन कर दिया गया। तो शब्द प्रमाण सत्यवादियों का भी होता है। जो सत्यवादी होते हैं उनकी बातें शब्द प्रमाण की कोटि में आती हैं। जो सत्यवादी हैं, जो वेदोत्तर ऋषि हुए हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के बाद वाले जो ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, उन ऋषियों का कथन शब्द प्रमाण के अंतर्गत है। और महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और महर्षि जैमिनी से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत, ऐसे ऋषियों के वचनों को शब्द प्रमाण की कोटि में रखा गया है। वो शब्द प्रमाण, ये सत्यवादी थे, ये पक्षपात शून्य व्यवहार इनका था और ये कभी भी किसी का अहित का विचार भी मन में लाए नहीं थे। तो ऐसे सत्यवादियों को शब्द प्रमाण की कोटि में रखा जाता है। तो शब्द प्रमाण का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। न्याय दर्शन में किंतु दो प्रकार के शब्द प्रमाणों को हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उस पर विचार करेंगे। अब उपमान प्रमाण का सामान्य जो विचार है, जो सामान्य परिचय है उपमान प्रमाण का, उससे भी हमको जुड़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो उपमान का अर्थ होता है उदाहरण दे करके समझाना, उदाहरण दे करके समझाने को, उदाहरण दे करके जिस सिद्धांत को, जिस बात को कोई व्यक्ति समझाता है, उपमा दे करके जिस सिद्धांत के तह तक हम पहुंचते हैं, जिस विषय को यदि हम जानते नहीं हैं और उदाहरण के द्वारा उस विषय से हम जुड़ जाते हैं, उससे परिचित हो जाते हैं, उसके विषय में विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान प्राप्त कराने वाला जो प्रमाण है वो उपमान प्रमाण कहलाएगा। उदाहरण को बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जाम्पल दे करके किसी विषय को समझाना।
इसी को हम लोग बोलते हैं उपमा दे करके समझाना, उपमा कहा जाता है। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब ईश्वर के विषय में बताया जाता है बच्चों को, तो हम लोगों ने कहा ईश्वर ब्रह्म है, और उस बच्चा ने पूछा, उस बालक ने पूछा, माताजी या पिताजी, ब्रह्म का अर्थ तो बड़ा होता है। हाँ, सच बात है, बड़ा होता है। तो ईश्वर किस प्रकार बड़ा है? यदि कोई आस्तिक बच्चा है और आस्तिक परिवार है, यदि प्रश्नोत्तर ऐसा घर में आता हो, तो कभी आपके बालक या आपके बच्चे ये प्रश्न किए हों कि ईश्वर किसके समान बड़ा है, उसको एक बार समझाइए ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आकाश बड़ा है ना बेटा, उसी प्रकार ईश्वर भी बड़ा है। तो आकाश का हम उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण आकाश को दे करके किसको समझाए? ईश्वर को समझाए। तो उपमा दे करके जो बात हम समझाते हैं, उदाहरण के माध्यम से यदि किसी बात को किसी के समक्ष रखते हैं, तो वो जो उदाहरण दे करके हम जिस पक्ष को स्थापित करते हैं, जिस प्रमाण के माध्यम से, उस प्रमाण को कहा जाता है उपमान प्रमाण। इस पर हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, केवल यहाँ सामान्य उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे कहा गया, क्या कहा गया कि हमने किसी से कहा कि आपने नील गाय देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आप बता दीजिए ना, नील गाय की पहचान बता दीजिए। तो मैंने कहा आपने गांव में रहने वाली गायों को आपने देखा है? उसने कहा हाँ। जिस प्रकार गाय होती है, देखिए गाय का उदाहरण दिए, जिस प्रकार गाय होती है उसी प्रकार क्या होती है? नील गाय होती है। तो उदाहरण देकर के जिसको समझाया जाता है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तो किसी ने कहा कि लता जी की आवाज को समझाइए ना, उनकी आवाज किस प्रकार थी? वो बहुत सुंदर गाती थी, लोग बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। आपको बताऊं लता जी की आवाज कैसी थी? उसने कहा बताइए जी। कोयल की आवाज आपने सुना है? उसने कहा हाँ। तो कोयल की आवाज के समान लता जी की आवाज थी। तो कहने का अभिप्राय, उदाहरण दे करके समझाने को हम लोग उपमान प्रमाण कहते हैं, उसको उपमान प्रमाण कहना चाहिए। तो उपमान प्रमाण हो गया, मुख्य 4 प्रमाण हैं। अब अर्थापत्ति एक प्रमाण का नाम है। उससे पहले जो पंचम प्रमाण है उसको इतिहास प्रमाण कहते हैं। इतिहास प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, ऐतिह्य या इतिहास प्रमाण उसको हम कह सकते हैं। ये गौण प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत ये प्रमाण आ जाता है। तो हम लोग भूतकाल की सच्ची घटनाओं को, यदि भूतकाल की सच्ची घटनाओं को किसी को बताते हैं, जैसे राम जी राजा थे, ये भूतकाल की सच्ची घटना है। ऐसी ऐसी सच्ची घटनाओं से भी सत्य को स्थापित किया जाता है, असत्य को खंडन किया जाता है। तो सत्य की स्थापना भूतकाल की सच्ची घटनाओं से भी होती है। याज्ञवल्क्य जी ने सन्यास की दीक्षा ली थी, ये सच्ची घटना है। तो सन्यासी बनने की प्रेरणा मिलती है। वो गृहस्थी थे, सन्यासी बन गए, तो ये इस प्रकार की सच्ची घटनाओं से हमको प्रेरणा मिलती है। राम और रावण का जो युद्ध था, ना कभी उस प्रकार का युद्ध होगा, ना आगे हुआ था, ना अब हो रहा है, ना आगे होने वाला है। तो दोनों की वीरता की यहाँ पर हम गाथा को गा रहे हैं इतिहास प्रमाण के माध्यम से, ऐतिह्य प्रमाण के माध्यम से। किंतु वो प्रमाण, वो जो हम इतिहास से संबंधित प्रमाण को देते हैं, वो प्रमाण यथार्थ हो और वो घटनाएं सच्ची हो। मिथ्या घटनाएं भूतकाल की, बनावटी घटनाएं पुराण की, वो इतिहास प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएंगे।
पुराण की बातें इतिहास प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएंगी, किंतु उपनिषद की गाथाएं और रामायण की कथाएं जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो यथार्थ रामायण और महाभारत और गीता है, वो सारी घटनाएं इतिहास प्रमाण के अंतर्गत आएंगी। तो इतिहास का अर्थ क्या? इति माने ऐसा, ह माने निश्चय से, आस माने हुआ था। तो ऐसा हुआ था, निश्चय से इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। इसको जिस माध्यम से हम कथन करते हैं उस माध्यम को हम ऐतिह्य या इतिहास प्रमाण कहते हैं। ये इतिहास प्रमाण के विषय में सामान्य सूचना थी। अब आगे इतिहास प्रमाण के बाद जो प्रमाण है उसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण को यदि शॉर्टकट में समझना चाहेंगे, ये बड़ा शब्द है किंतु अर्थ बड़ा सरल है। अर्थात से जो बात जानी जाती है उसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थात से जो बात हम जान लेते हैं, अर्थात से जो बात हम जान लेते हैं उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात से किस प्रकार की बातें हम जान पाते हैं, या एक ने एक विषय कहा और दूसरा विषय उसने बोला नहीं, आपने समझ लिया, उसको भी अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात से जो बातें जानी जाएंगी उसको अर्थापत्ति कहा जाएगा। और एक ने एक विषय कहा और बिना बोले दूसरे विषय का ग्रहण हो गया, उसको भी अर्थापत्ति कहेंगे। इसको उदाहरण के द्वारा आप समझने के लिए प्रयास करिए। उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कहा मेघ होने से वर्षा होती है, अर्थात बादल नहीं होने से बारिश नहीं होगी। यह अर्थापत्ति से बात समझ में आएगी। एक प्रकार का कथन किया गया, दूसरे प्रकार का कथन नहीं किया गया, तो भी आप कथन करने में सक्षम होगे, आप उस बात को समझ लिए। एक ने कहा बाजार में मेरी चीज चोरी हो गई। आपकी कभी चीज चोरी हुई है? उसने कहा मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मेरी चीज चोरी होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? तू मूर्ख है, सावधान नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता, इसलिए तेरी चीज चोरी हो जाती है। यह अर्थापत्ति प्रमाण से इस प्रकार की बातें जानी जाती। तो अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है। एक ने कहा रमेश पहलवान है, दिन में नहीं खाता है, अर्थात ये जरूर रात को खाता होगा, इसलिए पहलवान है। न तो पहलवान बिना खाए तो कोई होता नहीं, ये जरूर व्यायाम करता होगा। एक ने कहा ये कभी निरोगी नहीं होता है, तो ये व्यायाम नहीं करता है और इसका आहार विहार ठीक नहीं है, इसलिए ये निरोगी नहीं है। और एक ने कहा ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ऋतु परिवर्तन हो जाए, कोरोना की समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाए, ये बीमार नहीं पड़ता। इसका अर्थ हो गया ये जरूर व्यायाम करता है, ठीक सोता है और ठीक आहार लेता है। तो कुछ बातें बिना कहीं ज्ञान में आ जाती हैं, उसको अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से हम लोग समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण की बात हो गई। और जो सातवां प्रमाण है उसको कहते हैं संभव प्रमाण। संभव का अर्थ होता है जो बात हो सकती है। अब हम लोगों ने महर्षि दयानंद जी को सुना। महर्षि दयानंद जी को क्या सुना? 5 प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य की सिद्धि करो। उसमें जो दूसरी जो बात थी वो क्या थी? सृष्टि क्रम के अनुकूल, जो भी सृष्टि कर्म के अनुकूल बात है वो संभव कोटि में आएंगे, और जो सृष्टि कर्म के विपरीत है वो असंभव कोटि में आएंगे। तो संभव कोटि की बातों के द्वारा असंभव कोटि की बातें पकड़ में आ जाती हैं। ये न्याय विद्या में, न्याय विद्या को पढ़ने से और प्रमाण विद्या को जानने से ये बात संभव में आ जाती हैं। जो बातें पॉसिबल हैं, जो बातें हो सकती हैं, और जिन बातों का हम सृष्टि के नियम से जानते हैं उसको हम संभव कोटि में रखते हैं, और सृष्टि कर्म के विपरीत बातों को असंभव मानते हैं। जैसे हम लोग सृष्टि में देख रहे हैं कि बिना माता पिता का कोई उत्पन्न नहीं होता, और कुछ संप्रदाय के लोग
बिना पिता का उत्पन्न हो गया बोलते हैं, उसको आप मानेंगे? न्याय दर्शन पढ़ने वाले, वो संभव कोटि में नहीं है। हमारे ही कुछ पुराणादि साहित्यों में लिखा गया, एक ने सूर्य को निगल गया, और किसी के मैल से कोई पैदा हो गया, किसी के कान से कोई पैदा हो गया। न्याय दर्शन पढ़ने वाला मानेगा ये संभव कोटि की बातें हैं? नहीं है। तो जो संभव कोटि की बात नहीं है उसको कोई नहीं मानेगा। अर्थात जो बात, तो एक ने कहा, आपको पता है मेरे जो दादाजी थे ना, वो कान से खाते थे। अब आप कुछ भी कर दो वो तो मानेगा ही नहीं। किंतु जो बुद्धि के व्यायाम नहीं करते, जो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातों को भी मान लेते हैं। तो बुद्धि का व्यायाम कराने का काम न्याय दर्शन करवाएगा। तो न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो संभव कोटि की बातों को मानेंगे, असंभव कोटि की बातों को नहीं मानेंगे। तो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल सिद्धांत हैं उन्हीं को संभव कोटि स्वीकार करना, और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं उनको असंभव कोटि में लेना। ये संभव कोटि प्रमाण हमको बताता है, ये संभव प्रमाण है। और एक असंभव प्रमाण भी है, अर्थात जिसको हम अभाव प्रमाण कहते हैं। भाव माने जिसकी सत्ता है, अभाव माने जिसकी सत्ता नहीं है। तो अभावों से भी भाव की सत्ता का मंडन होता है। जैसे किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, किसी वस्तु का अभाव भी किसी अन्य वस्तु के भाव को द्योतन करता है, बताता है। जैसे किसी ने कहा, क्या कहा, अभाव प्रमाण को आप किस प्रकार घटाएंगे? किसी ने कहा कि अभी वर्षा का अभाव है। क्यों? वायु और अभ्र माने बादल जब मिल के रहते हैं, जब वर्षा का अभाव कब होता है? वर्षा का अभाव कब होता है? जब वायु और बादल मिल के रहते हैं, उन दोनों का जब संयोग हो जाता है तो वर्षा का अभाव हो जाता है। तो आकाश में वायु अभ्र का बना हुआ रहना, संयोग होना अभाव को दर्शाता है। क्या कहा? अभाव को किसने दर्शाया? कई बार भाव भी अभाव को दर्शाता है और कई बार अभाव भी भाव को दर्शाता है। मैंने कहा आप कमरे में जाइए और बाल्टी है कि नहीं देख के आइए। उसने गया कमरा और प्रकाश के माध्यम से, ये थोड़ा सा अंधेरा था, प्रकाश के माध्यम से उसने ध्यान से देखा बाल्टी नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अभाव भी से एक सत्तात्मक पदार्थ की अनुपस्थिति है, अर्थात वहां पर बाल्टी नहीं है का एक निश्चयात्मक ज्ञान हुआ। इसको हम इसी आगे के पाठ में, और जब भूमिका को हम शुरू करेंगे हम कल से, उस भूमिका के अंतर्गत भी ये बात आएगी। अविद्यमान पदार्थ भी हमको एक विशेष ज्ञान कराते हैं कि सत्ता का यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, अर्थात उससे भी एक ज्ञान होता है कि यहाँ पर वो सत्ता नहीं है। इसका अर्थ है यहाँ उस सत्ता का अभाव है का अर्थ है दूसरे जगह उस सत्ता का भाव है, उपस्थिति है। तो एक पदार्थ की उपस्थिति से और एक पदार्थ की अनुपस्थिति का जो विशेष ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम अभाव प्रमाण कहते हैं। तो हम जब इस न्याय के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार की बातें और गंभीरता से आएंगी और वो हम समझने में भी सक्षम होंगे। तो कहने का अभिप्राय कि दैनिक जीवन में और संपूर्ण व्यवहार काल में और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने संपूर्ण जीवन के कालखंड में हम लोग जाने अनजाने इन आठों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। यदि
प्रमाणों के बिना जीवन जीते हैं तो संशय और भ्रम और अंधविश्वास और पाखंड में हमारा जीवन व्यतीत होता है, कटता है, जिससे हम दुखी रहते हैं। तो दुखी होना यह अच्छी बात नहीं है, क्लेशों से पीड़ित होकर के जीवन जीना यह अच्छी बात नहीं है, बार बार जन्म मरण के चक्र में आते जाते रहना यह अच्छी बात नहीं है। तो न्याय दर्शन हमको प्रमाणों से विचार करके वस्तुओं के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करता और उपदेश देता, जो इसकी महत्ता जितना अधिक ठीक ठीक समझेगा वो उतना अधिक सिद्धांतों की गहराइयों में प्रवेश करेगा और सत्यासत्य को तत्काल निर्णय करने में सक्षम होगा। तो न्याय शास्त्र प्रमाण शास्त्र है। प्रमाणों की संक्षिप्त जानकारी को हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम कह सकते हैं कि इन भूमिकाओं को जानने के बाद अब जब हम न्याय में प्रवेश करेंगे तो विषय को समझने में सक्षम होंगे और हमको विषय कठिन संभवतः नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। यदि इन भूमिकाओं से संबंधित कोई बात नहीं समझ में आई तो कल की कक्षा में आप इससे संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।